नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोयला लेकर आया हूं क्रिप्टो दुनिया से इवनिंग अपडेट्स। और इवनिंग अपडेट्स शुरू करें उससे पहले एक क्विक डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आई डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन योर ओन रिसर्च ओनली। तो बढ़ते हैं सीधे अपडेट्स की तरफ। तो पहला अपडेट है पैनकेक स्वैप की तरफ से, और इस अपडेट के अनुसार आप देख पा रहे हैं कि पैनकेक जो स्वैप एक्सचेंज है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, हम सभी जानते हैं, वो जल्दी ही यूनिस्वैप को टोटल जो TVL है उसमें फ्लिप कर सकता है। जो यूनिस्वैप अभी फ़िलहाल ज़्यादा आगे चल रहा है, लीडर है डेक्स का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में, तो जल्दी ही हो सकता है कि जो पैनकेक स्वैप है वो बैटल जीत जाए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की और वो यूनिस्वैप को पीछे धकेल दे। राइट, तो ये न्यूज़ निकल के आई है, और इस न्यूज़ के अनुसार जो पैनकेक स्वैप है उसकी जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो एक कुछ समय के लिए आगे निकल गई थी यूनिस्वैप से। बट जैसे ही ये USDC का इशू हुआ डीपैगिंग वाला, उसके बाद फॉर द टाइमिंग ये वापस से पैनकेक स्वैप पीछे चला गया है और यूनिस्वैप अभी भी लीडर बना हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा लंबे टाइम तक रहने वाला है। हो सकता है कि जल्द ही पैनकेक स्वैप वापस से ये अपनी पोजीशन रीगेन कर ले और वो पीछे छोड़ दे यूनिस्वैप को। ये इग्नास का एक ट्वीट आप देख पा रहे हैं। पैनकेक स्वैप ऑलमोस्ट ओवरटुक यूनिस्वैप इन TVL। टोटल वैल्यू लॉक में ऑलमोस्ट ओवरटुक कर दिया था यूनिस्वैप को, और उसके बाद जो SEC ने बैन करा है BUSD को। सॉरी, मैंने पहले गलत बोल दिया था USDC का, ये BUSD का अपडेट है। तो जो डिजास्टर हुआ था BUSD के साथ, जिसमें जो पैक्सोज है, जो इशूइंग अथॉरिटी है BUSD कॉइन को, उसको SEC ने बोला था कि वो आप फर्दर अब आप जो नए कॉइन है BUSD के वो सर्कुलेशन में नहीं ला पाओगे, वो नए कॉइन इशू नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद से जो ग्रोथ है BNB चेन की वो नेगेटिवली अफेक्ट हुई थी, और उस वजह से उसका कुछ जो फ़र्क है वो पैनकेक स्वैप के ऊपर भी पड़ा था। तो उस वजह से ये जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है उस पे असर पड़ने से जो पैनकेक स्वैप है वो पीछे चला गया। बट अभी पैनकेक स्वैप ने कुछ मेजर अपग्रेड्स अनाउंस करे हैं, जिससे कि ये जल्दी ही आने वाले समय में हो सकता है कि ये यूनिस्वैप को ओवरटेक कर दे और निकल जाए। तो पहला अपडेट तो है ये। और फिर दूसरा अपडेट है विटालिक ब्यूटेरिन से, जो कि इथेरियम के फाउंडर हैं। और इथेरियम के फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन ने क्या किया है, 500 इथेरियम है वो डिपॉजिट करे हैं टू मिंट राई टोकन, RAI राई टोकन। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, विटालिक ब्यूटेरिन मोड 500 टू रिफ्लेक्सर प्रोटोकॉल टू मिंट RAI टोकन। तो राई टोकन को मिंट करने के लिए उन्होंने 500 इथेरियम टोकन्स को मूव करा है। ओके, देन पहले ये मूव करा और उसके बाद उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक्सचेंज कर लिया इस राई टोकन को फॉर USDC। राइट, अब ये जो मूव है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया था, क्योंकि USDC डीपैक कर रहा था, ये उस दौरान की घटना है। राइट, तो जो विटालिक ब्यूटेरिन था उसका जो ये है, जब डीपैक कर रहा था तो कुछ टाइम के लिए USDC की वैल्यू काफ़ी कम आ गई थी, और उसी दौरान उन्होंने जो पहले इथेरियम मूव करे रिफ्लेक्सर पे, और रिफ्लेक्सर के जो राई टोकन है उस पे, और देन उनको एक्सचेंज कर लिया, स्वैप कर लिया USDC में। तो इन शॉर्ट कुल मिला के बात ये है कि विटालिक ब्यूटेरिन ने काफ़ी सस्ते भाव में USDC टोकन स्वैप किए हैं, लिए हैं। तो ये उनकी कुछ डिटेल है जो पैक शील्ड अलर्ट की तरफ से ट्वीट किया गया है कि विटालिक ब्यूटेरिन ने डिपॉजिट करे हैं इथेरियम इन रिफ्लेक्सर टू मिंट 150K राई टोकन्स, और देन स्वैप्ड 132 राई फॉर 375K USDC। राइट, तो
तो कुछ तो उन्होंने USDC में करे हैं और कुछ उन्होंने स्वैप करे हैं राई टोकन को डाई में, और ये हुआ है विद इन लास्ट 3 आवर्स। ये उनका अपडेट था और ये अपडेट की डिटेल्स भी उन्होंने मेंशन करी है। ये 11 मार्च की है 3:03 पे शाम को। तो ये थे अपडेट। और तीसरा जो अपडेट है वो भी इथेरियम से जुड़ा हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग जो बिग इथेरियम प्लेयर है, सॉरी जो बिग इथेरियम वेल्स है, उन्होंने उनकी उसमें मूवमेंट हुई है काफ़ी बड़ी। और जो सबसे बड़ी मूवमेंट्स है उसमें से एक मूवमेंट है कि 258 जो बिलियन शिबा इनू है, 258 बिलियन शिबा इनू टोकन है, वो एक ट्रांजैक्शन में ही मूव किए गए हैं। इस अकॉर्डिंग आप देखोगे तो लगभग यह आप देखोगे 258 जो बिलियन टोकन है, जो शिबा इनू जिसकी वर्थ बनती है 2.6 मिलियन, वो स्मार्ट जो शिबा इनू की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उस पर शिफ्ट करें, जहाँ पे या तो इन टोकन्स को बर्न किया जाएगा या उनको इसी जो क्रिप्टो शिबा इनू का जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उसके इकोसिस्टम पे यूज़ करा जाएगा। बाकी इसमें कुछ और भी डिटेल दी गई है, जैसे कि इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए $2 के ट्रांसफ़र फीस भी पे की गई है उस वेल के द्वारा। और इसके अलावा कुछ और बताया गया है कि इस वेल के पास क्या क्या कुछ और डिटेल है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। बट मेजर अपडेट ये है शिबा इनू की तरफ से, शिबा इनू के जो है 258 बिलियन टोकन्स मूव हुए हैं। ये एक वेल्स की तरफ से बड़ी अपडेट है ये। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये इवनिंग अपडेट, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।